हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नीतीश आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है कैनवा अकाउंट को लेके। हम लोग अपने कैनवा अकाउंट में लिंक करते हैं अपना जीमेल आईडी और उसके बाद हम लोग अपना पर्सनल बहुत सारे डिटेल्स अपलोड करते हैं और वही डिटेल्स को हम लोग यूज़ करके बहुत सारा बैनर, ब्रोचर या फिर बहुत सारा मार्केटिंग मटेरियल्स बनाते हैं। तो मेरे साथ रिसेंटली एक फ़्रॉड हुआ है और जो फ्रॉड क्या है उसका नाम है अंतु रॉय, ANTUROY। उसकी व्हाट्सएप नंबर में यही नाम शो कर रहा है और उसका कंपनी का नाम है टेक प्रो हेल्प। मैं आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे साइड में चला दूँगा ताकि आप देख सकें। सामने वाले ने ऐड रन कर रखा था जहाँ पे लगभग 1000 लाइक्स है और ये 1000 लाइक्स को देख के हमें ये पता चल रहा है कि उसके बहुत सारे कस्टमर भी होंगे और वो सारे कस्टमर से कैसे ठगी करके पैसा ले रहा है और फ्रॉड कर रहा है उसके बारे में मैं आपको एक बार हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले मैं जब उसको मैसेज किया कि सर ये क्या है कैनवा का ओनर अकाउंट, तो वो मुझे एक्सप्लेन करता है अपने बहुत सारे प्लान्स के बारे में और मुझे बोलता है कि एक ओनर अकाउंट होता है, उसमें आप चाहे तो 500 स्टूडेंट्स को और आपके जैसा और दूसरा किसी एडमिन को आप ऐड कर सकते हो। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो जेन्युइन रहेगा ना, जेन्युइनिटी का बारे में सब पूछा। और एक्चुअली में ये प्रोसेस एक होता है, एक स्कूल क्रिएट किया जाता है, स्कूल के बाद एडमिन बनाया जाता है और वो एडमिन किसी भी दूसरे स्टूडेंट को या फिर टीचर को एक्सेस दे सकता है जो कि मिल के काम कर सकते हैं, कैनवा में बैनर ब्रोचर बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से मैंने डिटेल सर्वे किया और उसके बाद उसको पेमेंट किया और उसने मुझे कैनवा का ओनर अकाउंट इस एक हिसाब से एडमिन अकाउंट टाइप का दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, जिसमें मैं एबल था बाकी लोगों को ऐड करने में। बाकी लोगों को तो कुछ दिन तक ये स्मूथली चला, मतलब जैसे कि लगभग 28 तारीख को मैं पेमेंट किया हूँ। 4-5 तारीख तक ठीक से चला, लगभग एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 6 तारीख से, मतलब 1 महीना भी कंप्लीट नहीं है सर, वो तो 10 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अकाउंट में इशू आना शुरू हो गया। अचानक से मैं उनके जो स्कूल था वो स्कूल से मैं अचानक से रिमूव हो गया। मतलब अभी मैं कोई भी प्रो वाला फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने पेमेंट तो दिया है, तो मैंने सामने वाले को बताया, तो उसने क्या किया ना, एक लिंक भेज दिया, उसके थ्रू से ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारा फिर से एडमिन अकाउंट शुरू हो जाएगा, उसने बोला। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि ये नॉर्मली एक स्टूडेंट आईडी है जो कि मुझे प्रोवाइड किया गया है और मैंने पेमेंट किया था कंप्लीट पेमेंट ओनर अकाउंट के लिए या फिर एडमिन अकाउंट के लिए मैंने कंप्लीट पेमेंट किया था। और उसके बाद उसके साथ बहुत सारा डिस्कशन के बाद, रिपीटेड कॉल करने के बाद, मैसेज ड्रॉप करने के बाद, वो बहुत टाइम बाद फिर उसको एडमिन अकाउंट बनाता है। और इसमें क्या है ना, मैं जिन जिन स्टूडेंट्स लोगों को ऐड किया था, ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों को मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे बेचना नहीं था इसको। हमारे ही टीम मेंबर्स में जो लोग हैं, 2-3 लोगों को मैंने ऐड किया था। अच्छा, तो भाई रिमूव हो रहे हैं तो सबको रिमूव कर दे रहा है, वो पैसा तो मैंने कंप्लीट दिया है, सबको रिमूव कर दे रहा है। तो इशू ये आ रहा है कि अभी बाकी सब लोग जो रिमूव हो रहे हैं तो उनको फिर ऐड करना है मुझे, तो इसी वजह से मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ। तो एक बार उसने कर दिया, दूसरी बार फिर से वही इशू आया। उसके बाद उसने बिल्कुल भी मेरा कॉल पिक करना बंद कर दिया, कॉल पिक करना बंद कर दिया है। उसके बाद जब मैं रिपीटेड कॉल किया कि भाई इशू आ रहा है, सामने वाला भी मुझे कॉल कर रहा है, तो वो मुझे ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, ब्लॉक कर देता है। फिर मैं उसको समझाता हूँ, देख भाई हम भी एक यूट्यूबर है, हमारा भी एक अच्छा खासा तगड़ा स्टूडेंट बेस है, तो हल्के में मत ले। अभी मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा, उसके साथ तेरे ऊपर कंज्यूमर केस करूँगा। जैसे ही मैं उसको ऐसा मैसेज करता हूँ तो मैसेज के बाद वो मुझे अनब्लॉक करता है और अनब्लॉक करने के बाद वो मुझे बोलता है कि सर आप रिपीटेड कॉल कर रहे थे बोल के मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था, 1 घंटा लगता है, कभी भी कोई इशू होगा तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका इशू को रिजॉल्व कर दूंगा। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय दैट बुलशिट। उसने मुझे ये स्टेटमेंट दिया। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ भी हुआ और अगर तू सॉल्व करके नहीं दिया, 1 साल का तूने स्टेटमेंट दिया है कि 1 साल तक का हम लोग सर्विस देंगे, तो तुझे देना पड़ेगा सर्विस। नहीं दिया तो बाप कौन है हम बता देंगे। तो वो बोलने के बाद वो बोलता है ठीक है सर, हम 1 साल तक अच्छे से सर्विस देंगे। अचानक से आफ्टर कुछ दिन यूज़ करने के बाद मेरा अकाउंट लॉक हो जाता है।
मेरा 3 से 4 साल पुराना कैनवा अकाउंट जिसमें मोर देन 500 टेम्पलेट्स, मेरे सारे लोगोस, फोटोग्राफ्स अपलोडेड था, वो लॉक कर देता है। और मैंने जब स्टडी किया तो मुझे क्लियरली पता चलता है कि जो कैनवा स्कूल, वो जो स्कूल बनाया गया था टेक प्रो हेल्प, वो स्कूल का जो एडमिन है, ओनर है, उसने मेरे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट या फिर लॉक कर दिया है। मैं आ गया गुस्से में, मैं उसको मैसेज किया कि भाई ये क्या इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व कर जल्दी से और अनलॉक कर। तो वो सामने वाला पहले तो मैसेज सीन करता है, ठीक है बोलता है, उसके बाद वो ना कॉल पिक करता है ना मैसेज सीन करता है। उसके बाद बहुत धमकी देने के बाद, बहुत बार बोलने के बाद वो सामने वाला मुझे बोलता है कि ठीक है सर, मैं इसको कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम दो। सर थोड़ा सा टाइम चला गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर मैं उसको क्लियरली बोला कि इसमें मेरा पर्सनल टेम्पलेट्स हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको तेरे को ठीक करके देना पड़ेगा। मैंने इवन इफ उस अनपढ़ गवार को, शायद वो जाहिल है, उसको कुछ भी नहीं आता है, ठगी करने के अलावा एक फ्रॉड है वो, मैंने उसको प्रोसेस तक मैसेज किया कि इस तरह से प्रोसेस में जाके तू मेरा अकाउंट को अनलॉक कर सकता है, लेकिन वो मैसेज सीन किया और रिप्लाई नहीं दिया। रिपीटेड कॉल करने के बाद भी ना एक कॉल बैक, ना ही मेरे कॉल का रिप्लाई। आप सोचो, अगर वो 1 महीना के अंदर सर्विस नहीं दिया, पैसा को एक बार साइड में फैक्टर रखते हैं, ऐसे करके कितने लोगों से वो 500, एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी दे देगा अगर बोला जाएगा कि आप उस 500 से इतना सारा पैसा कमा सकते हो, या फिर आपको ये बेनिफिट हो सकता है, आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। एक जन से अगर वो 500 लूटता है और 1000 ऑफ पीपल से अगर वो सेम 500 लूटता है, तो 500 इंटू 1000 कर लेते हैं, 5 लाख रुपीज़ का फ्रॉड यहीं पे ही हो गया। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। अगर आपको ये अवेयरनेस फैलाना है, मैं नीचे उसका जीमेल आईडी, नॉट जीमेल आईडी बट इंस्टाग्राम आईडी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एटलीस्ट इस इंसान के चंगुल में ये जो टेक प्रो हेल्प अंतु रॉय जो लिखा है उसके चंगुल में कोई भी ना पड़े। उसके साथ ही मैं कंज्यूमर केस करने वाला हूँ जो कि ऐसे इंसानों के लिए ठीक है और करना चाहिए। अभी ही आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं उसका जो इंस्टा आईडी है उसमें टैग करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को टैग करके अपने स्टोरी पे डालिए और हमें मतलब जितने लोग भी इस फ्रॉड में पड़ रहे हैं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके साथ ही अगर आपके साथ ऐसे कभी भी डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, आप डिटेल्स रखे रहिए, डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कीजिए।